सो भाइयों, अगर आप प्लान कर रहे हो डोमिनार लेने का 2024 में और आपके कुछ भी डाउट्स हैं इस बाइक को लेके कि आपको 2024 में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने लगभग 30,000 किलोमीटर चला चुका हूं और मैं आपको एक अच्छा रिव्यू दे सकता हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। पानी का लेवल बढ़ गया अब। तो मैंने इस बाइक को 30,000 प्लस किलोमीटर चला चुका हूँ और वो भी 1.5 साल के अंदर अंदर। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ और इसके कुछ डिटेल रिव्यू भी दूंगा जो कि आपने बाहर किसी और वीडियोस में नहीं सुने होंगे, क्योंकि भाई एक डिटेल रिव्यू ना वही बंदा दे सकता है जो इतना लॉन्ग राइड चलाया हो। तो इसमें मैंने दिल्ली से गोवा गया हूँ, जांस्कार गया हूँ, लद्दाख मैंने इस बाइक से करा है, विंटर स्पीति मैं कर चुका हूँ, चक्राता चिटकुल मैंने इस बाइक से कर रखा है। तो ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ है, आपने मेरे चैनल पर देखी होगी काफ़ी सारी अलग अलग लोकेशंस की। तो वो ट्रूली मैं इस बाइक से गया हूँ और सारे किलोमीटर्स जो है वो मेन पहाड़ों पे ही चला है और प्लस मैं इसको कम्यूट के लिए भी यूज़ करता हूँ। सो जब भी आप बाइक लेते हो तो आप सोचते हो कि यार इसकी आफ्टर सेल क्या क्या सर्विसेज आपको मिल सकती है। तो ये बजाज की बाइक है, तो इसमें आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलने वाला है ना वो ये मिलने वाला है कि इसके पार्ट्स बहुत सस्ते हैं, प्लस इस प्राइस रेंज में कोई भी कंपनी 400 सीसी की बाइक नहीं निकालती। अंडर 3 लाख कोई भी बाइक ऐसी नहीं है जो 400 सीसी आपको दे रही हो। सिर्फ बजाज ही है जो आपको इतने कम बजट में और इतनी सारे फीचर्स के साथ बाइक दे रही है। इसमें शायद फीचर्स कम हो बट इसमें आपको जो आपको टूरिंग का मजा है ना वो पूरा मिलेगा। तो इस बाइक के ना डिटेल्ड पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि इस बाइक में क्या क्या पार्ट है, कितने BHP है, कितना टॉर्क है, वो आप ऑनलाइन देख के भी पता लग सकता है। लेकिन जो डिटेल रिव्यू होता है ना वो तो एक एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकता है। तो इस बाइक के अंदर मैंने अभी तक क्लच वायर चेंज नहीं करवाया और 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। चेन सेट मैंने अब जाके चेंज करवाया, तो आप देख सकते हो कि कितना ड्यूरेबिलिटी है इसके पार्ट्स की, क्योंकि आपको पता ही होगा कंपनी जो क्लेम करती है ना वो करती है 18 से 20,000 किलोमीटर के पे आपको चेन सेट चेंज कराना है। लेकिन मैं 30,000 किलोमीटर के बाद मेरे को लगा है प्रॉब्लम कि यार अब चेंज करा लेना चाहिए। तो अगर आप ऐसे राइडर हो जिसको टूरिंग और क्रूजिंग पसंद है तो ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है टूरिंग के लिए। इसको अगर आपको टारमैक रोड मिल जाना तो आप क्रूज़ इतने बढ़िया स्पीड पे कर सकते हो, इससे बहुत मज़ेदार राइड होने वाली है। अगर फन टू राइड वाली बाइक है, जब भी आप हाईवेज़ वगैरह पे जा रहे हो, क्रूज़ कर रहे हो 100, 110, 120 तो ये आराम से क्रूज़ करती है और सब रोड से चिपक के चलती है। ऐसे नहीं है कि जब आप हाई स्पीड पे जा रहे हो तो बाइक वोबल कर रही हो या थोड़ा आपको मतलब डाउट आ रहा हो कि बाइक चलाते हुए हैंडलिंग में थोड़ा इशू आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसको जब भी मैंने हाई स्पीड पे चलाया है क्रूज़ करते हुए तो ये बहुत ही अच्छे से रोड पे चिपक के चलती है बाइक। तो इसकी जो फ्रंट सीट है ना वो बहुत प्यारी है, मतलब मेरे को तो अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि इसकी सीट पे अलग से एक्सटर्नल सीट लेनी चाहिए। लेकिन पीछे की सीट बहुत स्टिफ है, आगे वाली सीट बहुत सही है। मतलब मैंने इससे दिल्ली से गोवा जब करा था तो कोई भी मैंने इस पे एक्सटर्नल सीट नहीं लगाई थी, मैं इसकी स्टॉक सीट पे ही गया था और मतलब कंफर्टेबल लगी, मुझे कोई इशू नहीं आया इसकी सीट के साथ। प्लस इसके ना हैंडल जो है वो थोड़ा सा आपको नीचे लग सकता है, अगर आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो तो आपके शोल्डर पे पेन आ सकता है, आपकी बैक में पेन आ सकता है। इसमें ना मैंने हैंडल राइजर जरूर लगा रखा है जिससे मेरे शोल्डर पे पेन ना आए, तो इस वजह से भी मेरी जो राइडिंग पोजीशन होती है ना वो बहुत ही अपराइट होती है। तो अगर आप बात करते हो इस बाइक की टॉप स्पीड की जो मैंने पर्सनल फेस करी है, तो देखो आपको रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करो, और अगर आपको एक प्लेन खुला रोड हाईवे मिल जाता है तब आप टेस्ट कर सकते हो, बट रिकमेंडेड नहीं है। इस बाइक की टॉप स्पीड जो मैंने अचीव करी है वो 170 करी है। और इस बाइक का सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे लगता है वो है इसका बल्की लुक। इसका बल्की लुक तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मतलब बाइक अगर आप रोड पे चला रहे हो ना तो एक रोड प्रेजेंस होती है ना वो इस बाइक की है। तो अगर आप 2024 में डोमिनार ले रहे हो तो आपको एक बहुत अच्छा सा वाइजर मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया से इसके मिरर्स मिल जाते हैं। मिरर तो भाई बहुत लुक में भी अच्छे हैं, प्लस काफ़ी वाइड व्यू आपको मिल जाता है इस मिरर से, प्लस आपको नकल गार्ड्स भी मिल जाते हैं। हालांकि ये इतने स्टेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। 2022 के बाद जितने मॉडल्स आ रहे हैं ना वो यही वाले आ रहे हैं, वाइजर वाले, और वो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं मुझे एडवेंचर लुक के साथ। तो ये हो गए प्रोज की बात, ठीक है। अब कर लेते हैं इस बाइक के कॉन्स की बात। तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे जो बहुत बेकार लगी इस बाइक के बारे में वो है इसकी ब्रेक। रेयर ब्रेक इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अगर आप टूरिंग करते हो, मेरी तरह कम्यूट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
चल जाएगा काम। लेकिन अगर आप टूरिंग करते हो ना तो आपसे रिकमेंडेड है तो बजाज वाली आप ब्रेक पैड्स मत यूज़ करो। आपको सेरेमिक ब्रेक पैड्स यूज़ कर सकते हो, जो कि आप सुपर बाइक्स में आते हैं सेरेमिक ब्रेक पैड्स। वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट आप वो इसमें लगा सकते हो। वो चीज़ है जो मुझे स्टॉक अच्छी नहीं लगी। तो दूसरा जो कॉन है ना, जो सबसे मेजर कॉन है, वो है इसकी बैटरी। भाई इसकी बाइक के साथ ना बैटरी के साथ बहुत ज़्यादा इशू है। विंटर स्पीति जब मैंने करा था तब भी इस बाइक के साथ इशू आया था, और जब मैंने विंटर ज़ांस्कार करा था तब भी इस बाइक के साथ इशू आया था बैटरी को लेके, क्योंकि बैटरी ना बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। ये भी हो सकता है कि मैंने इस बाइक में काफ़ी सारे लाइट्स वगैरह लगा रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लगा रखे हैं, जिस वजह से बैटरी में इशू आ रहा हो। बट स्टिल बैटरी में इशू है, इसकी स्टॉक बैटरी में भी कुछ ना कुछ इशू आता है। तो जब भी आप विंटर्स में जाते हो ना तो बैटरी वैसे भी जल्दी ड्रेन होती है। और इस बाइक के साथ तो ऐसा इशू मेरे साथ नहीं, मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा है, उनको भी बाइक में बैटरी के साथ इशू आया है। जब भी वो विंटर्स में जाते हैं या सेल्फ़ लेते हैं मॉर्निंग में विंटर्स में, तब भी वो सेल्फ़ नहीं लेती। तो मतलब एक सेल्फ़ तो एक बहुत ही छोटा बेसिक पार्ट है ना, उसमें भी दिक्कत आती है। तो बैटरी का इसका सेकंड कॉन है। फर्स्ट कॉन इसका ब्रेक पैड्स, सेकंड कॉन इसकी बैटरी का। और इस बाइक से जैसे कि आपको पता होगा मैंने ऑफ रोडिंग भी करी है, बट ये एक्सट्रीम ऑफ रोडर नहीं है। अगर आप चाह रहे हो ना कि एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में आप इस पे बाइक के ऊपर फुट पैक्स पे खड़े होके आप एकदम मस्त क्रूजिंग कर सकते हो, तो वो आप इस बाइक से नहीं कर सकते, क्योंकि इस बाइक में ऑफ रोडर वाली फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत बल्की है भाई। अगर आपको ऑफ रोडर चाहिए ना तो आप एक्सपल्स की तरफ जा सकते हो, क्योंकि भाई बहुत हल्की होनी चाहिए। ऑफ रोडर मशीन का मेन पार्ट यही है कि बाइक हल्की हो, ताकि आप जैसे भी ऑफ रोड्स आ रहे हैं तो आप उसमें ईजिली मैन्यूवर कर सको। और वो इस बाइक के साथ थोड़ा सा इशू है ऑफ रोडिंग में, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में आई मस्ट से। और ज़ांस्कार मैंने करा था तो उसमें मुझे ऑफ रोडिंग में दिक्कत आ रही थी, बट समहाउ इस बाइक ने ज़ांस्कार कंप्लीट कर लिया है। इस बाइक में एक वाइब्रेशन का इशू भी बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे फेस हुआ था। इस बाइक में वाइब्रेशन है, हैंडल पे आपको फील होगा, फुट पैक पे भी आपको थोड़ा बहुत वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे फील होता था, अब तो नहीं होता। अब मैं यूज टू हो चुका हूँ वाइब्रेशन से, इसलिए मेरे को वाइब्रेशन फील नहीं होता। लेकिन इस बाइक के ना कुछ नट्स हमेशा ढीले हो जाते हैं अपने आप, तो ये एक बहुत बड़ा कौन है। वाइब्रेशन आपको देखो यूज टू हो जाओगे ना तो आपको इतनी फील नहीं होगी, क्योंकि 400 सीसी की मशीन है, तो इतनी वाइब्रेशन आप मतलब यूज टू हो जाओगे चलाते चलाते। तो लेकिन जो इस बाइक के नट बोल्ट है ना वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन से ना खुलने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस करी है। कभी मैं इसको राइड पे लेके जाऊँ ना तो वाइब्रेशन से इसके नट बोल्ट अपने आप ही ढीले होकर गिर जाते हैं, तो वो दिक्कत आती है। तो इस बाइक में ना हिटिंग इशू भी है, बट लेकिन मुझे इतना ज़्यादा फेस नहीं होता, क्योंकि आदत हो गई है, ऐसे कह सकते हो। लेकिन इस बाइक में हीटिंग इशू है। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है और लगभग 45+ डिग्री टेम्परेचर अभी दिल्ली में है, और गर्मी में ना भाई ये बाइक मतलब आग उगलती है भाई। कहीं कहीं तो मुझे लगता है कि आग वाग ना लग जाए, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। लेकिन इस बाइक ने अच्छा परफॉर्म करा है भाई, अभी तक मुझे हीटिंग ऐसा इशू लगा नहीं है। तो आपको हीटिंग इशू फेस होगा, लेकिन इस बाइक में ऐसा नहीं है कि हीटिंग इशू आया तो बाइक बंद हो जाएगी, स्टार्ट ही नहीं होगी। वैसा अभी तक मुझे फेस नहीं हुआ है, लेकिन हीटिंग इशू है, लेकिन माइनर है। तो इस बाइक में ना 2017 के बाद से ज़्यादा ना कुछ चेंजेस नहीं करे हैं बजाज ने। थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज करा है इसके इंजन में और इसके लुक पे थोड़ा काम करा है, दैट्स इट। इसके अलावा बजाज ने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं करा है। लेकिन स्टिल 2024 में ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। अगर आप बजट सेगमेंट को लेके देख रहे हो तो आपका बजट एक सेगमेंट है ना, और आपको चाहिए ऐसी बाइक जिसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाएं और बहुत ही सस्ते में मिल जाएं, जिसकी सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। क्योंकि पावर के साथ आपको बजट भी आपको देखना है, क्योंकि पावर भी मिल रही है प्लस आपका बजट भी सेव हो रहा है। तो अगर आप ऑलराउंडेड बाइक ढूंढ रहे हो तो ये इस बाइक को आप कंसिडर कर सकते हो अपनी लिस्ट में। तो मेरे लिए तो अगर कोई भी अगर मुझसे पूछता है ना कि डोमिनार कैसी बाइक है 2024 में लेने के लिए, तो मैं बिल्कुल यही ऑप्शन बोलता हूँ कि अगर आप ऑलराउंडेड बाइक ढूंढ रहे हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक, यू कैन श्योरली गो फॉर इट। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इसके रिव्यू चाहिए हो टूर के दौरान तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। दिल्ली से गोवा, ज़ांस्कार, लद्दाख, वो सारी सीरीज़ आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस आप मेरे चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो। सो दिस साइड एक्सप्लोरर सारांश साइनिंग ऑफ।